नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल में। आज हम बात करते हैं करवा चौथ की। जी हाँ, इसका इंतज़ार हर एक स्त्री और पुरुष को होता है। स्त्रियां अपने पुरुष की यानी कि अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने सुहाग के लिए इस व्रत को रखती हैं। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रखा जाता है। यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों के द्वारा अपने अखंड सौभाग्य, सुहाग, पति के स्वास्थ्य एवं दीर्घायु होने की मंगल कामना के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से पुत्र, धन धान्य, सौभाग्य एवं अतुल यश की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्रियां एक दिन पहले स्नान आदि कर हाथों में मेहंदी रचाती हैं और करवा चौथ के दिन साज श्रृंगार कर मंगल गान गाती हैं। करवा चौथ के व्रत की कथा। करवा चौथ की कहानी है कि देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थीं। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा ने पति करवा करवा पुकारने लगी। करवा दौड़कर जब नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते हुए मगरमच्छ को उसने देखा तो करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लिया और उसे लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ के साथ बांध दिया। करवा के सतत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पाया। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी तो मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। पूजन विधि का विधान। व्रत रखने वाली स्त्रियां प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान एवं संध्या आदि करके आचमन के बाद संकल्प लेकर कहती हैं कि मैं अपने सौभाग्य एवं पुत्र प्रौत्र आदि तथा निश्चल संपत्ति की प्राप्ति के लिए करवा चौथ के व्रत को करूंगी। यह व्रत निराहार ही करना चाहिए, निर्जला के रूप में करना चाहिए। इससे अधिक फल माना जाता है, अर्थात निराहार ही नहीं, पानी भी नहीं पीना चाहिए। इस व्रत में शिव जी, शिव पार्वती, कार्तिकेय माँ गौरी का पूजन करने का विधान है। चंद्रमा, शिव, पार्वती के स्वामी कार्तिकेय और गौरी की मूर्तियों की पूजा षोडश उपचार विधि से विधिवत करके एक तांबे या मिट्टी के पात्र में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़ियां, शीशा, कंघी, रिबन और रुपया रखकर किसी श्रेष्ठ सुहागिन स्त्री या अपनी सास को अवश्य भेंट देनी चाहिए। सायंकाल में किसी भी पुरोहित या पंडित से कथा सुनने के बाद उसे भी दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। तत्पश्चात रात्रि में जब पूर्ण चंद्रोदय हो जाए तब चंद्रमा को छलनी से देखकर अर्घ दें, उसकी आरती उतारें और फिर अपने पति के दर्शन करते हुए उसकी भी पूजा करें। इससे पति की आयु लंबी होती है, पुत्र पौत्रों की सौभाग्य की वृद्धि होती है और अपार संपदा भी मिलती है। आप सभी को करवा चौथ की मंगलमयी कामनाएं। स्त्रियों का सौभाग्य अखंड बना रहे और उन्हें ईश्वर से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो, ऐसी मेरी भगवान से करबद्ध प्रार्थना है। धन्यवाद, प्रणाम।